बांके बिहारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई आज होगी और आज सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। बांके बिहारी ट्रस्ट विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मंदिर प्रबंधन को सरकारी ट्रस्ट बनाने के प्रस्ताव पर सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में सुनवाई होगी। इस दौरान डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त जैसे अधिकारी ट्रस्ट के सदस्य होंगे। तो बांके बिहारी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई आज है और आज सरकार अपना जवाब दाखिल करने वाली है। बांके बिहारी ट्रस्ट विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मंदिर प्रबंधन यानी कि मंदिर मैनेजमेंट कमेटी सरकारी ट्रस्ट बनाने के प्रस्ताव पर आज सुनवाई होने वाली है, जिसमें डीएम, एसएसपी और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें सदस्य बनाने की अनुशंसा की गई है। आज सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। बांके बिहारी ट्रस्ट विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मंदिर प्रबंधन को सरकारी ट्रस्ट बनाने के प्रस्ताव पर सुनवाई, इस याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में सुनवाई होने वाली है। बांके बिहारी मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई, बता दें आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस मामले पर। आज सरकार अपना जवाब दाखिल करने वाली है। सरकार की तरफ से आज अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। और बांके बिहारी मामले में हाई कोर्ट के पास ये जब मामला पहुंचा हुआ है, बांके बिहारी ट्रस्ट विवाद पर हाई कोर्ट में अब सुनवाई होगी। क्या कुछ इस मामले पर टिप्पणी हाई कोर्ट की तरफ से सामने आती है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। सरकार की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है, ये भी आगे के रुख को तय करेगा। इस केस में आगे की सुनवाई को उसको दिशा देगा सरकार के द्वारा जो जवाब दाखिल किया जाएगा। तो बांके बिहारी मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में ये सुनवाई होने वाली है और इसको लेकर लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद भी हैं, व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सरकार अपना जवाब दाखिल करने वाली है आज और देखना बेहद अहम होगा सरकार की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। बांके बिहारी मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई के बाद मंदिर प्रबंधन और तमाम अधिकारियों को इसमें उनके सदस्य बनाने को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। बांके बिहारी मामले में हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई होगी, बांके बिहारी ट्रस्ट विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो लगातार बता दें आपको, बांके बिहारी मामले में डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त जैसे अधिकारी ट्रस्ट के सदस्य होंगे और इसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से अपना रुख स्पष्ट करेगी, जवाब दाखिल करेगी। सरकार की तरफ से जो अपने दलील दी जाएंगी हाई कोर्ट को, उस पर हाई कोर्ट आज क्या टिप्पणी करेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। बांके बिहारी मामले में हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई होगी, बेहद ही आज अहम ये सुनवाई, क्योंकि लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं और ये विवाद अब हाई कोर्ट तक जब पहुंचा है। वीर नारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। वीर, पूरी जानकारी जरा दीजिए, बताइए पूरा मामला और आज सुनवाई जो होने वाली है क्यों अहम है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बांके बिहारी कॉरिडोर और उसकी कमेटी का गठन को लेकर के लगातार जो गोस्वामी समाज है वो विवादित नजर आ रहे थे, क्योंकि लगातार उनका विरोध चल रहा था। उनका कहना था कि जिस तरीके से ट्रस्ट का गठन किया गया है यूपी सरकार द्वारा, ये सहनीय योग्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बांके बिहारी गोस्वामी के जो गोस्वामी सेवायत हैं, उनको 2 लोगों को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया था। बाकी के प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त जैसे तमाम जो आला अधिकारी हैं, उन्हें इस ट्रस्ट में शामिल किया था। उन्होंने बाकायदा इस गठन के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और इस याचिका पर आज सुनवाई है। उनका साफ तौर से कहना है कि मंदिर का जो गठन किया गया है वो सेवायतों के हित में नहीं है, इसी को लेकर के उनके याचिका दाखिल की गई है। उनका साफ तौर से कहना है कि ये याचिका किसी भी तरह से खारिज ये होना चाहिए, क्योंकि जो गठन है ये समाप्त होना चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
तो इसको लेकर के लगातार जो विरोध है वो वृंदावन में लगातार सेवकों के द्वारा की जा रहा है। लगातार आज 62वां दिन है, 62वें दिन से लगातार जो महिलाएं गोस्वामी समाज की वो बांके बिहारी मंदिर में आक्रोशित है और उनके द्वारा बाकायदा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई और हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है। साफ तौर से उनका यही कहना है कि जिस तरीके से यूपी सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है और कॉरिडोर बनाए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह ट्रस्ट का गठन किया और ट्रस्ट में भी जो कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी में 2 सेवायत शामिल किए गए क्योंकि इतना बड़ा गोस्वामी समाज है और समाज में से केवल 2 लोग ही उस ट्रस्ट में शामिल हैं। बाकी के डीएम को उसकी कमेटी में रखा गया है, एसएसपी है, नगर आयुक्त है, एसडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है, ऐसे जो तमाम जो अधिकारी हैं वो उसमें रखे गए और इस पूरे प्रक्रिया को निलंबित कराने के लिए यानी खत्म कराने के लिए गोस्वामी समाज की ओर से याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका में आज सुनवाई में अब क्या होता है इस पर गोस्वामी समाज की निगाहें टिकी हुई क्योंकि आज राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण में जवाब दाखिल करेगी क्योंकि ये नोटिस जारी हुए थे और राज्य सरकार को इस पूरे प्रकरण में आज जवाब दाखिल करना। अब देखना यही होगा कि सरकार क्या उसमें जवाब दाखिल करती है और कोर्ट की तरफ से क्या इस पूरे प्रकरण पर टिप्पणी होती है। या यूं कहें कि सेवायत संगठन के लोगों को सरकारी दखल पसंद नहीं है, इसलिए लगातार ये याचिका दायर की गई है इसके खिलाफ। लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आज दाखिल किया जाएगा भी उसमें क्या कहा जा रहा है, सरकार का पक्ष क्या है? देखिए, बिल्कुल गोस्वामी समाज का ये कहना है कि ये जो मंदिर है वो निजी संपत्ति है, स्वामी हरदास जी की संपत्ति है और इसमें सरकार दखल देना चाहती है, इसे निजीकरण करना चाहती है, सरकार इसने अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो इसी को लेकर के जो गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, गोस्वामी को हितों पर ध्यान देना चाहिए, कॉरिडोर बने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार जिस तरीके से नियंत्रण करना चाहती है मंदिरों पर और साफ तौर से सरकार का ये कहना था, अभी 2 दिन पहले सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मंदिर की जो अंदर जो अनियमितताएं होती हैं उसे सरकार सुदृढ़ करना चाहती है, उसी के लिए कॉरिडोर बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो बांके बिहारी की नगरी पहुंचते हैं और वो दर्शन पूजन के दौरान वहां तमाम तरह की जो दिक्कत है उनका सामना करना पड़ता है। ये हवाला सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन गोस्वामी समाज के जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार को इस पर जो भारी जो मंदिर की व्यवस्था है उन पर ध्यान देना चाहिए, भीड़ नियंत्रण का जो काम है वो शासन प्रशासन का है उस पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है वो गोस्वामियों के अधिकार क्षेत्र में आती है और बखूबी गोस्वामी समाज उन व्यवस्थाओं को सुचारू करने बिल्कुल। और इसी को लेकर के सेवायत संगठन के लोगों ने जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गए हुए थे मथुरा तो वहां पर भी उन्होंने विरोध जताया था, अपनी बातें उनके सामने उन्होंने रखी थी, ज्ञापन भी सौंपा था। वीर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।